अब हम सवाल नंबर 2 के पार्ट 6 की तरफ बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये सवाल देखते हैं। ये है 16, इसकी पावर क्या है x + 1 कुव्वत प्लस 20 और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4, उसकी कुव्वत है 2x अवर 2 उसकी कुव्वत है x - 3 और 8 उसकी कुव्वत है x + 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 2 सबसे छोटा है, तो हमने क्या करना है कि बाकी सारी वैल्यूज़ को भी 16 को भी 4 को भी और 8 को भी 2 में चेंज करना है ताकि हम इस क्वेश्चन को मुख्तसर कर सकें। अब 16 को जब हम 2 में चेंज करते हैं तो देखें 2 को 8 और फिर ये इस तरह से करके, तो ये 2 की पावर अगर 4 है 1 2 3 4, 2 की पावर अगर 4 होती है तो 16 आता है। इसी तरह 4 है तो 2 की पावर अगर 2 होती है 1 2 तो 4 आता है। इसी तरह से अगर 2 की पावर 3 होती है तो 8 आता है 1 2 3। ठीक हो गया। तो हमने इस तरह से इनको चेंज करना है। जैसे पहले 16 है ना, 16 की जगह पे लिख दिया हमने 2 की पावर 4, तो होल x + 1 है तो ये x + 1 आ गया प्लस 20। अब ये 4 था, 4 की हमने क्या लिख दिया, 4 की जगह पे हमने लिख दिया 2 की पावर 2 और उसकी होल पावर है 2x। ठीक है। अवर ये 2 है, उसकी पावर क्या है x - 3 मल्टीप्लाई, अब ये 8 था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 की जगह पे हमने लिख दिया 2 की पावर 3 x + 2। अब हमने ये जो कवानीन मैंने आपको पहले बिल्कुल जब हमने ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कराया था तो उससे शुरू में मैंने आपको लिखवाए थे, ये वाले कवानीन में बताती हूँ आपको। ये इसमें क्या था कि जो a है उसकी पावर m हो, उसकी ऊपर से पावर n हो, यानी कि असास a की कुव्वत हो m, उसके ऊपर से एक और दफ़ा कुव्वत हो n, तो हम उन कुव्वतों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। इसी तरह से अगर असास एक हो और कुव्वतें मुख्तलिफ हों, वो आपस में ज़रब खा रहे हों, तो उनकी कुव्वतों को आपस में आप जमा कर सकते हो। तो ये दो कानून जो हैं आपने यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। तो हमें पता है चूँकि a की पावर m डॉट a की पावर n बराबर होता है a की पावर m + n, और a की पावर m की पावर n हो तो हम उसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो हमने ये इस्तेमाल क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा ये 4 है, इसकी पावर आगे से x + 1 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। जैसे 4 है मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1 से प्लस 20, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 2x से, अवर 2 की पावर x - 3 है वो अभी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3x + 2। ये जो दूसरा कानून मैंने आपको लिखवाया है ना, ये यहाँ पे इस्तेमाल होना है, लेकिन हम नीचे जाके ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लें फिर हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अब क्या है, जब हमने 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4x + 4 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, अवर ये ऐसे का ऐसे ही आ गया, और ये क्या है 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 3x + 6 ये आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि 2 की पावर 4x + 4 है प्लस 20 2 की पावर 4x है, अवर अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इनकी ऊपर से कुव्वतें क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। अब ये वाला कानून हमने इस्तेमाल किया जो मैंने आपको पहले बताया था। अब इनकी कुव्वतें जो हैं वो आपस में जमा हो गई। जब हमने इनकी कुव्वतों को जमा किया तो 3x x में प्लस होगा तो 4x आ जाएगा, और 6x में से जब हमने -3 निकाल दिए तो +3 आ जाएगा। प्लस साइन इसलिए आया क्योंकि 6 का साइन प्लस था ना, बड़ी वैल्यू का साइन आता है। ठीक हो गया। फिर अब हमने करना क्या है, अब देखिए यहाँ पे भी 4x है, यहाँ पे भी 2 की पावर 4x है, यहाँ पे भी 2 की पावर 4x है। पहले तो हम लोग ये आपस में प्लस हो रहे हैं ना, तो हम इनको अलग-अलग करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपस में अलग-अलग थे तो प्लस करके लिख सकते थे, प्लस हो रहे हो तो अलग-अलग करके लिख सकते हैं। तो हमने ये यहाँ पे इनको अलग-अलग करके, जैसे हमने यहाँ पे भी अलग करके लिखा है। ठीक हो गया। ये प्लस हो रहे थे ना, इनको अलग-अलग करके लिखा। इसी तरह से ये भी नीचे आपस में प्लस हो रहे हैं तो इनको अलग-अलग लिखा। अब ऊपर से 2 की पावर 4x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले लिया। कॉमन जब ले लिया तो ये 2 की पावर 4x + 20 रह गया, अवर यहाँ से भी कॉमन है, समझिए कॉमन ही है, ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास एंड में रह जाता है 2 की पावर 4 जो कि है 16 + 20, अवर 2 की पावर 3 जो कि है 8। इनको आपस में प्लस किया 36 अवर 8 आता है, 4 के टेबल से कटिंग की 9 अवर 2, ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन का एक दफ़ा ये ओवरव्यू देख लें, ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक हो गया जी। अब हम एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 अटैम्प्ट करते हैं। पार्ट 7 में क्या कहा गया है कि ये 64 है ना, इसकी पावर क्या है -2/3, और ये 9 है, इसकी पावर क्या है -3/2।
ठीक है, सबसे पहले तो देखिए पावर में अवर आ रहा है, तो हमने ये जो 64 बहुत बड़ी वैल्यू है, 9 भी बड़ी है एक तरह की, क्योंकि इसमें वो प्राइम नंबर तो नहीं है ना 2, 3, 5, ठीक है। इसको हम लोग जो है वो वो कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। ये 64 है, ये भी किसी ना किसी टेबल में आएगा, तो हमने इसकी पावर में 3 लाना है ताकि ये ऊपर नीचे कैंसिल हो सके। ये पावर अवर में है, हम देखते हैं जैसे ये 64 है, ठीक हो गया। अब हम इसकी पावर क्या बनाएं कि हमारे पास ये 3 आए। 64 के हम एलसीएम लेने की कोशिश, 4 1 जार 4, यहाँ पे 2 कैरी, 4 6 जार 24, ये आ गया, ठीक है। फिर 4 जार 16 और 4 1 जार 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 64 इक्वल होता है 4 की पावर 3 के। अब ये भी अवर में पावर है 3 है, यहाँ पे भी 3 आ गया, ये कुछ मुख्तसर हो जाएगा। अब हमारे पास आता है 9। अब ये 3 जार 9, 3 1 जार 3, तो यानी कि 9 बराबर होता है 3 की पावर 2 के। अब यहाँ पे भी अवर में पावर में क्या है, नीचे 2 है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पहले तो हमने एज इट इज़ लिखा, -2/3, ये डिवाइड हो रहा है 9 - 3/2 के साथ। 64 क्या है, 64 हमारे पास है 4 की पावर 3, इसका -2/3 लिख दिया, और ये 9 है, ठीक है। 9 का क्या है, 3 की पावर 2, इसको -3/2 लिख दिया, ठीक है। अब चूंकि हमें पता है कि अगर एक असास हो उसकी पावर m है, ऊपर से दोबारा उसकी पावर हो, तो हम उनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये डॉट मल्टीप्लाई जाहिर कर रहे हैं, तो हमने ये वाला कानून यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये इस तरह से लिखा जाता है, 4 है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2, ठीक हो गया। अब ये नीचे 3 है, ये ऊपर 3 है, दोनों कैंसिल हो गए, तो ये 4 की पावर -2 आ गया डिवाइडेड बाय 3। ये नीचे 2 है, ये ऊपर 2 है, ये इसके साथ 3 की पावर -3 ऊपर रह गया, ये x नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक हो गया। अब ये देखें, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर -2 और 3 की पावर -3, इस तरह से लिखा जा सकता है ना। अब हमें पता है, आपको ये चूंकि अगर ये असास है, ठीक, इसकी पावर समझ लें आप के n है, इसकी पावर m है, इसकी पावर n है, तो जब ये पावर नीचे से ऊपर जाती है ना, तो ये पावर माइनस में हो जाती है। अगर ये पावर माइनस में होती तो प्लस में हो जाती, ठीक हो गया। तो अब ये देखिए, ये पावर माइनस में है ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, लिहाजा अब ये पावर नीचे है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये ऊपर है, ये नीचे जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई आपके, जब जैसे यहाँ पे था ना, ये नीचे प्लस में थी पावर, ऊपर जाके माइनस हो जाती है, अगर माइनस होती तो ऊपर जाके प्लस हो जाती। इसी तरह से यहाँ पे ये माइनस हो रही है, तो ये ऊपर चलेगी, नीचे से ये ऊपर चलेगी, तो ये प्लस में हो गई। ये माइनस है, जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर आप 3 को 3 से करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये किसके इक्वल आता है, 27 के। 4 को अगर 2 दफ़ा करेंगे तो वो आएगा 16 के, तो हमारे पास ये आ जाता है 27/16, ये हमारा आंसर है। बहुत आसान सवाल था ये। अब ये नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा 3 की पावर n है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है n की पावर n+1, और 3 की पावर है n-1 मल्टीप्लाई हो रहा है n की पावर 9 की पावर n-1। अब आप देखिए, सबसे जो छोटी वैल्यू है ना इसमें, असास सबसे छोटी है, वो 3 है, तो हमने 9 को भी 3 में चेंज करना है ताकि हम इनको मुख्तसर कर सकें। तो 9 को जब हम 3 में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 9 है, 3 जार 9, 3 1 जार 3, यानी कि 9 बराबर होता है 3 की पावर 2 के, 1 2 आ गया, ठीक हो गया। अब हम इसको इस तरह से चेंज करते हैं, ठीक है। अब ये 9 की जगह पे हम ये लिख देंगे। अब 9 की पावर n+1 है ना, तो 3 की पावर 2 की पावर आ जाएगी n+1। अब 3 की पावर है n-1, अब यहाँ पे 9 है, इसकी जगह पे ये आ जाएगा, इसकी पावर है n-1, ठीक हो गया। अब हमें पता है, चूंकि अगर कोई पावर हो, उसकी ऊपर से पावर हो, तो हम उनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इनकी पावर्स को यूँ हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 की पावर n, अब ये 3 है ना, ये 2 मल्टीप्लाई होगा n+1 के साथ,
और यहाँ नीचे 3 की पावर n-1 एज इट इज़ आएगा, और ये 3 जो है इसकी पावर 2 है, ये n-1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। हम इसको अब मुख्तसर करते हैं मज़ीद, ये 2n+2 आ जाएगा। 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ नीचे 3 की पावर n-1 है ना, तो ये 3 की पावर 2n-2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, हमें पता है चूँकि अगर दो इनकी असास सेम हो, ठीक है, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम उनकी कुव्वतों को जमा करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिहाजा ये आपस में ज़रब खा रही है ना, तो हम इनकी कुव्वतों को जमा कर लेंगे। ये n+2 n+2 आ जाएगा, ये है n-1 + 2n-2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 3 की पावर, ये n है, ये 1n है, ये 2n है, ये 3n हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी n है, ये भी 2n है, तो ये 3n हो गया, और ये आ जाएगा -3। ठीक हो गया। अब क्या है, अब आपको पता है ये आपस में जैसे ये कानून था ना, ये प्लस जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी कुव्वतों को प्लस कर देते हैं। अब ये प्लस हो रही हैं तो फिर ये अलग-अलग भी तो लिखी जा सकती है ना, तो ये आपस में प्लस हो रही है, इनको अलग-अलग लिखेंगे। अलग-अलग क्यों लिखेंगे, ताकि हमारी ये ऊपर नीचे कटिंग हो सके, तो इसलिए हमने इनको अलग-अलग कर दिया। ठीक हो गया। अब ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गई हैं, तो ये 3 की पावर 2 और 3 की पावर -3 रह गया। अब आपको पता है नीचे है पावर, तो चूंकि यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, अगर ये m हो और ये n हो, ये नीचे है ना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर जाके पावर नफी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये ज़रब खा रहे होते थे तो पावर प्लस होती थी ना, तो जब ये डिवाइड हो रहे होते हैं ना तो पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि अब ये नीचे है ना, तो ये ऊपर जाएगा, तो इसकी कुव्वत जो है वो प्लस हो जाएगी, ये इस तरह प्लस होगी। अब 3 3 9 होता है, और ये 27 होता है। 3 3 9 9 3 27, तो ये इस तरह से आ गया। 9 को मल्टीप्लाई किया 27 से, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 81। ठीक हो गया, तो ये हमारा जवाब है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन का एक दफ़ा ओवरव्यू देख लें। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 9 की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें 5 की पावर n+3 है -6 डॉट का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर n+1 के साथ, और 9 की पावर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर n के साथ, और -4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। अब आपने पिछले सवालों में भी देखा था कि हम जब ये इस तरह की कोई वेरिएबल ऊपर होता है ना, जैसे ठीक है x हो n हो कोई भी वैल्यू हो, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं, ताकि कॉमन ले ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं, हमारा सवाल हल हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि 5 की पावर n जो है वो ऊपर से भी कॉमन आ जाए, नीचे से भी कॉमन आ जाए, तो हमारा ये सवाल हल हो जाएगा। तो अब ये ऊपर से कॉमन लेने के लिए हमने क्या कानून यूज़ करना है। अब देखिए a की पावर m+n है, ये पावर प्लस हो रही है ना, ठीक है, तो हम उनको यूँ अलग-अलग लिख सकते हैं ना। तो हमने ये वाला कानून इस्तेमाल करते हुए क्या करना है कि ये 5 है ना, इसकी पावर n.5 की पावर 3 लिख देना है, -6, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 की पावर n.5 की पावर 1, इसको अलग-अलग लिखा जा सकता है। इसी तरह से 9 की पावर 5 की पावर n-4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n है। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी 5 की पावर n है, यहाँ पे भी 5 की पावर n है, यहाँ पे 5 की पावर n है, यहाँ पे 5 की पावर n है। तो हम क्या करेंगे कि 5 की पावर n ऊपर से भी कॉमन ले लेंगे और नीचे से भी कॉमन ले लेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे ये 5 की पावर 3 रह गया था, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ पे ये 5 की पावर 3 रह गया था -6, और मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 1 के साथ। ठीक है, हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 125 -6 5 30 और 9 -4, यहाँ 5 की पावर n कॉमन ले लिया था, 9 रह गया था, -4 रह गया था, तो 9 - 4 क्या होता है, नीचे 5 आ जाता है। ये देखिए कितना आसान, फ़ौरन से क्वेश्चन हल हो गया हमारा। सिंपल हमने क्या करना था कि हमने 5 की पावर n को कॉमन लेना था। अब 125 में से हमने 30 को अगर हम निकाल दे तो हमारे पास आ जाता है 95/5। इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं 5 की टेबल से कटिंग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 जार 5, 5 1 जार 5,
4 आ गया, 5 9 ज़ार, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है 19। ये हमारा आंसर है। सिंपल क्वेश्चन हल हो गया। इस क्वेश्चन का ये फुल क्वेश्चन है ये।